हाय गाइस, मैं हूं सचिन कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। हम लोग आज क्लास 9th की प्रोज का पहला पार्ट द फन दे हैड को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा लेसन है जो हमारे भविष्य के एजुकेशन सिस्टम को दर्शाता है। इस कोरोना काल में आप सब लोग जिस तरह से अपने घर में रह करके ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, हमारे इस पाठ के माध्यम से ये दिखाया गया है कि भविष्य की जो शिक्षा होगी वो हम सब घर में बैठ करके ही प्राप्त करेंगे। पाठ में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे घर में एक पढ़ाई का अलग कमरा होगा, जहाँ पर एक रोबोट टीचर होगा जो हमको होमवर्क देगा और हम लोग अपना सारा कार्य करके उस रोबोट को रिपोर्ट करेंगे। आजकल जिस तरह से लोग विद्यालय जाते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो माहौल भविष्य में खत्म हो जाएगा और तब आज के दिनों को याद करके सब यही कहेंगे कि द फन दे हैड, यानी कितना मजा उस समय की पढ़ाई में आता था। तो चलिए हम लोग आज के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और इस पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ की समरी को समझ लेते हैं। द फन दे हैड इज एन इमेजिनेटिव स्टोरी ऑफ फ्यूचर। द फन दे हैड है एन इमेजिनेटिव, एक काल्पनिक स्टोरी, कहानी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की। द फन दे हैड एक भविष्य की काल्पनिक कहानी है। इट इज ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम इन 2157। इट इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम, भविष्य की शिक्षा प्रणाली की, इन 2157 यानी सन 2157 में। टॉमी, who is a 13 years old boy, found a real book। टॉमी who जो कि is है, a 13 years old boy एक 13 वर्ष का लड़का, found a real book उसने पाया, a real एक वास्तविक बुक पुस्तक। इस बात से पता चलता है कि वो लोग कभी भी किसी पुस्तक से नहीं पढ़ते थे, बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख करके पढ़ते थे। इसीलिए यह कहा गया है कि टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। द पेजेस ऑफ द बुक वर रिंकल्ड एंड येलो। द पेजेस यानी पन्ने, ऑफ द बुक उस किताब के, वर थे, रिंकल्ड यानी टूटे फूटे, एंड येलो और पीले रंग के। उस किताब के पन्ने टूटे फूटे और पीले रंग के थे। द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेजेस एंड दे डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन एज दे डू नाउ। द वर्ड्स उसके जो शब्द थे, वर प्रिंटेड वे छपे हुए थे, ऑन द पेजेस पन्नों के ऊपर, उसके शब्द उसके पन्नों पर छपे हुए थे। एंड दे डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन और वे हिलते या चलते नहीं थे, ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर, एज दे डू नाउ जैसा कि वे आजकल चलते हैं। टॉमी फाउंड दिस बुक इन द स्टोर रूम। टॉमी ने पाई यह किताब इन द स्टोर रूम यानी भंडार कक्ष से। टॉमी को वो किताब भंडार कक्ष से मिली। इट वॉज अबाउट द स्कूल्स, यह थी विद्यालयों के बारे में। ही शोड इट टू मार्जी हु वॉज 11 years old। ही शोड उसने दिखाया, इट यानी इस पुस्तक को, टू मार्जी मार्जी नामक लड़की को, हु वॉज 11 years old जो 11 वर्ष की थी।
She did not like schools because she had a mechanical teacher. She did not like schools. उसे विद्यालय नहीं पसंद थे. Because क्योंकि she had a mechanical teacher. उसके पास था a mechanical मतलब एक यांत्रिक टीचर अध्यापक. उसे विद्यालय बिल्कुल नहीं पसंद थे क्योंकि उसके पास एक यांत्रिक टीचर था. It was in her house. यह था in her house उसके ही घर में. She had to sit in the room alone to complete her homework. She had to sit. उसको बैठना पड़ता था in the room alone. कमरे में alone यानी अकेले. To complete her homework अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए. After reading the book, both of them came to know that the children used to go to school in the past. After reading the book, पढ़ने के बाद में उस किताब को, both of them उन दोनों को, came to know पता चला, that कि the children बच्चे used to go जाया करते थे to school विद्यालय को in the past प्राचीन काल में. उस पुस्तक को पढ़ करके उन दोनों को ये पता चला कि पुराने समय में बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाया करते थे. It was a special building for study. It यह was होती थी a special building एक विशेष रूप की इमारत for study पढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए एक विशेष इमारत होती थी. The students used to sit together in the classroom. The students बच्चे used to sit बैठा करते थे together साथ साथ in the classroom अपने कक्षा में. They enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard. वे enjoyed मतलब आनंद उठाते थे, laughed हंसते थे and shouted और चिल्लाते थे in the schoolyard स्कूल के मैदान में. In the evening शाम के समय में all the students सभी छात्र returned वापस आ जाते थे home घर को हैप्पीली माने खुशी खुशी. शाम को सभी छात्र खुशी खुशी वापस घर लौट आते थे. टॉमी एंड मार्जी कंपेयर्ड द ओल्ड स्कूल्स टू द प्रेजेंट स्कूल. टॉमी और मार्जी ने कंपेयर्ड यानी तुलना की द ओल्ड स्कूल्स पुराने स्कूलों की टू द प्रेजेंट स्कूल्स वर्तमान के स्कूलों से. दे थॉट उन्होंने सोचा दैट द ओल्ड स्कूल्स वर बेटर देन टुडे. उन्होंने सोचा कि द ओल्ड स्कूल्स यानी पुराने जो विद्यालय थे वर बेटर थे अधिक अच्छे देन टुडे आज से. बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट्स हैड ए लॉट ऑफ फन क्योंकि छात्रों को ए लॉट ऑफ यानी बहुत अधिक फन यानी मनोरंजन मिलता था. उन्होंने सोचा कि पुराने जो विद्यालय थे वो आज भविष्य के विद्यालयों से ज्यादा अच्छे थे क्योंकि छात्रों को ज्यादा मनोरंजन मिलता था. अब हम लोग इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे. पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी. हाउ ओल्ड कितनी उम्र आर है मार्जी एंड टॉमी मार्जी और टॉमी की यानी मार्जी और टॉमी की उम्र क्या है. हमारा आंसर होगा मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 इयर्स ओल्ड यानी मार्जी 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है. हमारा दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड मार्जी
राइट इन हर डायरी? क्या मार्जी ने लिखा इन हर डायरी, अपनी डायरी में? हमारा आंसर होगा मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17th May 2157 टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, आज 17 मई 2157 में टॉमी को मिली एक वास्तविक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर? हैड मार्जी एवर सीन, क्या मार्जी ने एवर कभी सीन देखा था? ए बुक, एक किताब, बिफोर पहले, क्या मार्जी ने पहले कभी एक किताब देखी थी? हमारा आंसर होगा नो, नहीं। मार्जी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, मार्जी ने कभी नहीं देखा था एक पुस्तक, बिफोर इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? व्हाट थिंग्स, कौन सी चीजें, अबाउट द बुक, उस पुस्तक के बारे में, डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, उसने फाइंड मतलब पाया, स्ट्रेंज विचित्र। हमारा आंसर होगा द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। द बुक हैड, किताब के थे, येलो यानी पीले, एंड रिंकल्ड यानी मुड़े तुड़े, पेजेस यानी पन्ने, किताब में पीले और मुड़े तुड़े पन्ने थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, द वर्ड्स जो शब्द थे, ऑफ द बुक उस किताब के, वर स्टिल वो शांत थे। दे डिड नॉट मूव, वे नहीं चलते थे, एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वैसे जैसे कि शब्द मूव चलते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, उसने पाया, दीज यानी इन, थिंग्स चीजों को, स्ट्रेंज विचित्र, उसने इन चीजों को विचित्र पाया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज? व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, ए टेली बुक इज, कि एक टेली बुक होती है? हमारा आंसर होगा ए टेली बुक इज displayed on the television screen and the text of a telebook is similar to a book. A telebook, एक टेलीबुक, is displayed दिखाई जाती है on the television screen, किसी टेलीविजन की स्क्रीन पर, and the text of a telebook, और जो टेक्स्ट लिखा होता है टेलीबुक में, इज सिमिलर टू ए बुक, वो बिल्कुल समान होता है एक पुस्तक के। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, कहाँ था मार्जी का स्कूल? और डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई कक्षा के साथी थे? हमारा आंसर होगा मार्जीज स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। मार्जी का जो स्कूल था वो था नियर यानी पास में, हर ओन उसके स्वयं के, बेडरूम यानी शयन कक्ष के। मार्जी का स्कूल उसके खुद के शयन कक्ष के पास में था। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई भी क्लासमेट यानी कक्षा का साथी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन से विषय मार्जी और टॉमी लर्न सीखते थे? हमारा आंसर होगा मार्जी लर्नड
जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्जी सीखती थी जियोग्राफी यानी भूगोल एंड मैथमेटिक्स और गणित। टॉमी लर्नड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जबकि टॉमी सीखता था हिस्ट्री इतिहास एंड मैथमेटिक्स और गणित। मार्जी भूगोल और गणित सीखती थी, टॉमी इतिहास और गणित सीखता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस प्रकार के अध्यापक मार्जी और टॉमी के थे? हमारा जवाब होगा मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के थे मैकेनिकल मतलब मशीनी यानी यांत्रिक अध्यापक। दे वर taught on computers and television screens. They were taught, उनको सिखाया जाता था on computers, कंप्यूटरों पर और टेलीविजन स्क्रीन्स पर। They did not have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom. They did not have, उनके पास नहीं था a living person, एक जीवित व्यक्ति as a teacher, एक अध्यापक के रूप में who would teach the pupils, जो सिखाता है शिष्यों को in a classroom, एक कक्षा के कमरे में। उनके पास अध्यापक के रूप में एक जीवित व्यक्ति नहीं होता था जो एक कक्षा के अंदर शिष्यों को पढ़ाता हो। क्वेश्चन नंबर 9, Why did Margie's mother send for the county inspector? Why क्यों Margie's mother, मार्जी की माता ने send for यानी बुलवाया the county inspector यानी काउंटी निरीक्षक को? हमारा जवाब होगा Margie's mother sent for the county inspector, मार्जी की माता ने बुलवाया काउंटी निरीक्षक को बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, नॉट फंक्शनिंग कार्य नहीं कर रहा था प्रॉपरली सही तरीके से। मार्जी की माता ने काउंटी निरीक्षक को इसलिए बुलवाया क्योंकि जो यांत्रिक अध्यापक था वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। इट वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। इट वॉज गिविंग ये दे रहा था हर यानी मार्जी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट इन जियोग्राफी मतलब भूगोल में। ये भूगोल में मार्जी को टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था एंड सी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो कर रही थी बुरे से बुरा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू? व्हाट यानी क्या, काउंटी निरीक्षक ने, डू यानी किया। काउंटी निरीक्षक ने क्या किया? हमारा जवाब होगा द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। काउंटी निरीक्षक ने स्लोड डाउन धीमी कर दिया द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड यांत्रिक अध्यापक की गति को। काउंटी निरीक्षक ने यांत्रिक अध्यापक की गति को धीमा कर दिया। देन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड। देन यानी तब द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड यांत्रिक अध्यापक की गति वॉज कंट्रोल्ड नियंत्रित हो गई एंड एडजस्टेड और समायोजित हो गई अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, द IQ लेवल यानी बुद्धिमत्ता की क्षमता ऑफ मार्जी, मार्जी की। तब यांत्रिक अध्यापक की गति नियंत्रित हो गई और मार्जी की बुद्धिमत्ता की क्षमता के अनुसार समायोजित हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर? व्हाट क्या
हैड वंस हैपेंड हो गया था टू टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को। एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हो गया था? हमारा आंसर होगा टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ। टॉमी के अध्यापक को वॉज टेकन अवे ले जाया गया था, अवे मतलब दूर, फॉर नियरली ए मंथ करीब करीब एक महीने के लिए। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो इतिहास वाला हिस्सा था हैड ब्लैंक्ड आउट, वो खाली हो गया था कंप्लीटली माने पूरी तरह से। सो इसलिए टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसलिए टॉमी को कुछ भी नहीं करना पड़ा ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय के दौरान। ही ओनली रिलैक्स्ड, उसने केवल आराम किया, एंड एंजॉयड और आनंद उठाया। क्वेश्चन नंबर 12, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या मार्जी के होते थे नियमित दिन और घंटे विद्यालय के लिए? इफ सो, अगर ऐसा होता था तो व्हाई, क्यों? हमारा आंसर होगा यस, हाँ। मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, मार्जी के नियमित दिन और घंटे होते थे विद्यालय के लिए। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माता कहती थी, डैट कि लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, छोटी लड़कियां सीखती हैं बेटर और अधिक अच्छा, इफ दे लर्नड, अगर वो सीखती हैं एट रेगुलर आवर्स, एक नियमित समय से। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स? हाउ यानी कैसे, टॉमी ने डिस्क्राइब यानी वर्णन किया, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के विद्यालयों का। टॉमी ने पुराने विद्यालयों का वर्णन कैसे किया? हमारा आंसर होगा टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, पुराने जो विद्यालय होते थे वो डिफरेंट यानी भिन्न होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट देयर टू स्टडी। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका होता था एक विशेष बिल्डिंग यानी भवन, एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी छात्र वेंट जाते थे देयर वहां टू स्टडी पढ़ने के लिए। उनका एक विशेष प्रकार का भवन होता था और सभी छात्र वहीं पढ़ने जाते थे। दे लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे हंसते थे एंड साउटेड और चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के अंदर। दे एंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्नड लेसन्स टुगेदर इन ए क्लासरूम। दे एंजॉयड, वे आनंद उठाते थे, टाइम यानी समय का, टुगेदर साथ साथ, एंड लर्नड लेसन्स और पाठों को याद करते थे, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन ए क्लासरूम एक कक्षा के कमरे में। वे एक कक्षा के कमरे में साथ साथ समय का आनंद लेते थे और अपने पाठों को याद करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह कैसे वर्णन करता है द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, पुराने तरह के अध्यापकों का? हमारा जवाब होगा ही सेज दैट, वो कहता है कि द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो पुराने अध्यापक थे वो डिड नॉट लिव नहीं रहते थे इन द हाउस, घर में। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी, एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी छात्र वेंट जाते थे देयर वहां
टू स्टडी, पढ़ने के लिए, और सभी छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वे देते थे गृह कार्य टू स्टूडेंट्स यानी छात्रों को, वे छात्रों को गृह कार्य देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वे यांत्रिक अध्यापक नहीं होते थे, बट लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि सजीव ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव होते थे। अब हम लोग इस पार्ट का एक लॉन्ग आंसर समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? व्हाट आर द मेन फीचर्स, वे मुख्य गुण क्या हैं ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स, यांत्रिक अध्यापक के और विद्यालय के कक्षों के, दैट मार्जी एंड टॉमी हैव, जो मार्जी और टॉमी के पास हैं, इन द स्टोरी, इस कहानी में। हमें इस प्रश्न के अंतर्गत यांत्रिक अध्यापकों और विद्यालय के कक्षों के मुख्य गुणों को बताना है। हमारा जवाब होगा, मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, मार्जी और टॉमी के पास हैं मैकेनिकल टीचर्स यानी यांत्रिक अध्यापक। दे नीड नॉट गो टू स्कूल फॉर एजुकेशन, उन्हें नीड नॉट गो, नहीं जाना पड़ता है या जाने की आवश्यकता नहीं होती है, टू स्कूल, विद्यालय को, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, उन्हें शिक्षा के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ द हाउस, जो यांत्रिक अध्यापक है उसे स्थापित कर दिया जाता है इन वन ऑफ द रूम्स, किसी एक कमरे में, ऑफ द हाउस मतलब घर के, यांत्रिक अध्यापक को घर के किसी एक कमरे में स्थापित कर दिया जाता है। दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर, दे कैन गेट, वे पा सकते हैं, द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों का ज्ञान, फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर, उस यांत्रिक अध्यापक से। दे डू नॉट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होते हैं, सच क्लासरूम्स, ऐसे कक्षा के कमरे, वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, जहां छात्र बैठते हैं, टुगेदर यानी एक साथ। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, वे पढ़ाई करते हैं, फ्रॉम द टेली बुक्स यानी टेली बुक्स से। सो दे डू नॉट नीड, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती है बुक्स, किताबों की। दे डू होमवर्क इन ए डिफरेंट वे, वे डू माने करते हैं, होमवर्क गृह कार्य, इन ए डिफरेंट वे, एक अलग प्रकार से, वे एक अलग प्रकार से गृह कार्य करते हैं। मार्जी हैज टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, मार्जी को हैज टू राइट यानी लिखना पड़ता है, देम माने उनको, आउट इन ए पंच कोड के अंदर। सो द सिस्टम ऑफ दियर एजुकेशन इज एडवांस्ड, सो इस प्रकार से द सिस्टम यानी प्रणाली, ऑफ दियर एजुकेशन उनकी शिक्षा की, इज है, एडवांस्ड यानी उन्नत, इसलिए उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो उन्नत है। एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, और नहीं आधारित है ऑन प्रिंटेड बुक्स यानी छपी हुई किताबों पर। उनकी शिक्षा प्रणाली जो है वो उन्नत है और छपी हुई किताबों के ऊपर आधारित नहीं है। साथियों, विज्ञान का एक नियम होता है कि सबसे पहले उसकी परिकल्पना की जाती है और बाद में उस परिकल्पना को साकार किया जाता है। इस पाठ में भविष्य की एजुकेशन सिस्टम की एक परिकल्पना यहाँ प्रस्तुत की गई है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था हमको देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल बटन को दबा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपको समय से मिल सके। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।